देखिए, मुगल साम्राज्य में जो आप लोगों ने बाबर के विषय में पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो बाबर था। लेकिन बाबर जैसे ही बाबर की 1530 में मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा आ जाता है मुगल साम्राज्य को संभालने के लिए, यानी कि मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक जिसका नाम रहता है हुमायूं। अब इस हुमायूं के बारे में आप लोग को समझना होगा। बाबर के टोटल 4 बेटे थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जो था हुमायूं था, और इसी हुमायूं को दे गया था कि आप राजगद्दी को संभालोगे। बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 में। कब होती है? 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के बाद 2 दिन के बाद, यानी कि 26, 27, 28, 29, 3 दिन के बाद 29 दिसंबर 1530 में बाबर हुमायूं क्या करता है? राजगद्दी पे बैठ जाता है। अब इसकी टोटल कहानी हुमायूं की आप लोग को पढ़ना होगा, क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध किए थे। इसने दोहरिया का युद्ध किया था, चौसा का युद्ध किया था, कन्नौज का युद्ध किया था, कालिंजर का युद्ध किया था। जितने युद्ध किया था, कैसे किया और कहां से कहां गया, इसके बारे में आप लोग को टोटल समझना होगा। पहले समझ लीजिए कि जो बाबर था, बाबर के 4 पुत्र थे, और इन 4 पुत्र में से सबसे बड़ा हुमायूं था, दूसरा था कामरान, तीसरा था अस्करी, चौथा था हिंदाल, और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। इस बेटी का नाम था गुलबदन बेगम। लेकिन जिस समय हुमायूं राजगद्दी पे बैठा था, सिंहासन पर अपने पिताश्री के बैठा था, तो ये गुलबदन बेगम जो थी ना, इसकी पूरी कथाएं लिख दी थी। एक पुस्तक इसने बनाया, मतलब लिखा, और उस पुस्तक में अपने भाई की, हुमायूं की हर एक चर्चा के बारे में लिख दी कि उसने कौन सा युद्ध कब किया और कैसे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बारे में पूरी कहानी इसने डिटेल में बता दिया। अब एक बात और, जिस समय पानीपत का युद्ध 1526 में चल रहा था, उस समय हुमायूं भी बाबर के साथ आया था, यानी अपने पापा के साथ, अपने पिताश्री के साथ, अपने अब्बू के साथ। अपने इस अब्बू के साथ ये हुमायूं भी आया हुआ था, जो कि आया कहाँ पे आया? ये आया था भारत में लड़ने के लिए। जिस समय बाबर को बुलाया गया था, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, राणा सांगा ने बुलाया था कि आइए और हमारे ही एक लोधी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी है, इस इब्राहिम लोधी को आप लोगों को खत्म करना है। बाबर से पहले दिल्ली सल्तनत चलता था, और दिल्ली सल्तनत में 5-5 वंशज थे, जिनमें से था मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और एक था लोधी वंश। लास्ट वाला था लोधी वंश। इस लोधी वंश को खत्म करने के बाद बाबर ने अपना मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया था। लेकिन सबसे बकलोल जो थे, कहा जाता है कि लोधी वंश के जो संस्थापक थे बहलोल लोधी थे, लेकिन इसी में जो शासक, यहाँ पे शासक आए थे, मान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का, यानी लोधी वंश अगर संस्थापक चल रहा था, ठीक है, लोधी वंश चल रहा था उस समय, उसका राजा इब्राहिम लोधी था, शासन करने वाला इब्राहिम लोधी था। लेकिन ये क्या कारण पड़ी थी कि भारत के ही लोग ने, दौलत खान ने और आलम खान ने, राणा सांगा ने इस बाबर को बुलाया था। अपने में युद्ध कर लेते, हो सकता कोई मरता, कोई कटता, कोई जीता, इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब ऐसे घात किए थे। तो उसी समय जब 1526 का युद्ध पानीपत का हो रहा था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, तो इब्राहिम लोधी हार गए, और उसी समय ये हुमायूं भी उस समय आया हुआ था। पिछले वीडियो में आप लोगों के बाबर के विषय में पूरा टोटल समझा दी हूँ, इसे जस्ट पीछे वाला वीडियो होगा, आप लोग ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पे हम लोग हुमायूं के बारे में टोटल समझते हैं। तो उसका बेटा कितना था? 4 बेटे थे। बाबर के चारों बेटे का नाम आपको पता होगा, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। एक बेटी थी जो गुलबदन बेगम, इस बेटी का नाम था। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज के बारे में समझना होगा कि भारत के नक्शा क्यों बनाया गया है। यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के बाद ये जहां जहां युद्ध करता है इसमें आपको पता चलेगा। जैसे मालवा में युद्ध करता है तो वहां का राजा कौन रहता है, मेवाड़ में जाता है, यहाँ गुजरात में जाता है, और यहाँ पे बंगाल उंगाल के साइड में चला जाता है, तो कहाँ का कौन सा राजा रहता है इसके बारे में आप लोग को टोटल पता चलेगा। क्योंकि इसने जो युद्ध किया था, उस युद्ध में उसने दोहरिया का युद्ध किया था, कलिंजर का युद्ध किया था, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। अब फिर भाग गया, क्योंकि वो क्या किया ना, भाग गया। कौन? ये हुमायूं भाग गया। देखा कि अरे भाई शेरशाह सूरी हम पे भारी पड़ रहा है। शेरशाह सूरी जब भारी पड़ने लगा तो ये भागना स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग हुमायूं का पूरे जीवन के बारे में, उसके जीवन परिचय यानी जो समझ लीजिए, उसके बारे में हम देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जो जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 6 मार्च
1508 में इसका जन्म हो गया था हुमायूं का। कब आया था भारत में युद्ध करने के लिए पानीपत का? 1526 में आया हुआ था। लेकिन इसका पिता कब आया था? इसका पिता कब आया था भारत में युद्ध करने के लिए? तो जब उसने पहली तो एक बाजौर का युद्ध, भारत में पहला युद्ध जो किया था बाबर ने, बाजौर का युद्ध किया था उसने 1519 में किया था। बाद में किया था ये पानीपत का लड़ाई, जिसमें 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा देता है। अब यहाँ पे देखना आप लोग, ये पूछेगा कि इसका फुल नेम क्या था। नसरुद्दीन हुमायूं इसका फुल नेम था। इसकी बीवी का हाजी बेगम नाम था। इसी बीबी को कहा जाता है कि भैया इसने क्या किया था, इसे वफादार बीबी कहा जाता है। ठीक है, इसे वफादार बीबी कहा जाता है क्योंकि इसी ने अपने पति का मकबरा बनवाया था दिल्ली में, उसलिए उसे वफादार बीबी कहा जाता है। महबूबाना का पेशकश ही कहा जाता है भैया, महबूबाना कहो, महबूब नहीं, महबूबाना का पेशकश, यानी इसने अपने बनवाया था कि भैया हमारे पति हैं और इन पति को हम लोग क्या करते हैं, ले चलते हैं, जो दफना दिया जाता है। तो उसमें हुमायूं को दफनाया गया, वहाँ पे मकबरा बना दिया गया था। दिल्ली में मकबरा इसका है। मृत्यु भी तो दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में ही तो हुई थी, क्योंकि उसने जहाँ पे दिन पनाह नगर स्थापना किया था, दिल्ली में ही दिन पनाह नगर का स्थापना किया था। इसके बाद इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 जनवरी 1530 में। 26 जनवरी 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो सिंहासन पे आके अपने बैठ जाता है, यानी 29 दिसंबर और 1530 में आके हुमायूं अपने पिता के राजगद्दी पे, बाबर के राजगद्दी पे बैठ जाता है और बाबर का आराम से करता है कि देखिए भैया आराम से आपका क्या करते हैं, आराम शाह में आपका मकबरा बना देते हैं। आगरा के आराम शाह में उसका मकबरा बनवा दिया गया। लेकिन बाबर का वहाँ था, जैसे ही हुमायूं का बेटा अकबर आया, उस मकबरे में से अपने दादाजी का कब्र उठाया, उसमें मिला मट्टी उट्टी मिला होगा, उसको उठाया और ले जाके काबुल में दफना दिया। तो दूसरा मकबरा इसका वर्तमान वाला में काबुल में है बाबर का मकबरा। अब यहाँ से इसने क्या किया कि ये अपने पिताश्री के राजगद्दी पे राज करना स्टार्ट कर दिया था। कब? 29 दिसंबर 1530 में अपने पिताश्री के राजगद्दी पर स्थान ग्रहण कर लिया और कहा क्या, अब उसकी उम्र पूछेगा कि इसकी उम्र कितनी थी, तो 22 साल की इसकी उम्र थी। इसने कहा था हम अपने पिता के राजगद्दी को संभाल रहे हैं, तो हम अपने पिता के जैसे पिता ने काम किया था वैसे हम करेंगे। लेकिन कोई कहता है जितना हो उतना करता कुछ नहीं है। इसने कुछ नहीं किया था। क्या किया था इसने यही किया कि इसने 2-4 युद्ध किया और जब युद्ध में इसको शेरशाह सूरी मारना स्टार्ट कर दिया तो ये भागना स्टार्ट कर दिया था। 1540 में इसने छोड़ के भाग गया था, ईरान भाग गया था। ठीक है, इसने ईरान भाग के फिर दोबारा आया था। तो 55 में इसने फिर युद्ध किया था। ठीक, अरे आगे समझा रही हूँ आप लोगों को, ये माइंड आगे तक भग जाता है, समझाने में ना बहुत दूर दूर तक चला जाता है, इसलिए आपको कहती हूँ कि बहुत दिमाग से काम आप भी लो। ठीक है, इसने कब राज किया था, मतलब कब से लेके कब तक? तो 1530 से लेके 1556 तक इसने टोटल राज किया था, क्योंकि इसका 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कैसे होती है ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से होती है। कहा जाता है कि एक इसने पुस्तकालय बनवाया था, उस पुस्तकालय में गया था पढ़ने के लिए, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में मकबरा है। उस मकबरा को कहा क्या जाता है? वफादार बीबी का महबूबाना पेशकश। वफादार बीबी का महबूबाना पेशकश उसे कहा जाता है, क्योंकि बीबी ने इसका अपने पति का, अपने शौहर का ले जाके मकबरा बनवा दिया था। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया। हुमायूं नामा रचना किसने किया था? हुमायूं के बारे में किसने लिखा था और ये किसके गुण के बारे में लिखा था? इसने कहाँ पे युद्ध किया, कितने युद्ध किया, क्या क्या युद्ध किया, कैसे किया, ये सारे का सारा रचना उसकी बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। इसने सारे रचना को कर दिया था कि इसने कैसे युद्ध किया, कब हारा, कैसे इसकी मृत्यु हो गई, इसकी बीबी ने कहाँ पे इसका मकबरा बनवा दिया, इसकी बहन थी एक गुलबदन बेगम, इसने सब कुछ लिख दिया था। ठीक है, तो पूछेगा आपसे, देखो भाई आप लोग को बता रही हूँ, जो चीज़ पूछेगा यही चीज़ आपको बता रही हूँ, आपको यही चीज़ समझना होगा। ठीक है, हुमायूं नामा रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। उसने कब से कब तक राज किया था? 1530 से 1556 तक। और राजगद्दी पे कितने उम्र में बैठा था? 22 साल के। सिंहासन पे सिंहासन पे कब बैठा था भैया? सिंहासन में बैठा वो कितने साल की उम्र में बैठा, वही बात है। उसकी पत्नी का हाजी बेगम नाम था। उसका नाम, पूरा नाम क्या था? उसका जन्म कब हुआ था? हुमायूं के बारे में अपने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में? इसका एक दोस्त था, उसका नाम था वैरन खान।
वो बड़ा सलाहकार था, बहुत बढ़िया से सलाह वलाह देता था इसको। कहता था कि देख भैया, कुछ भी हो लड़ाई करो, लेकिन लड़ाई करने के पश्चात अगर जहाँ पे देखा जाए कि हम यहीं पे अब परास्त होने वाले हैं, यानी कि अब युद्ध में हारने वाले हैं, तो भाग जाओ और भाग के चले जाओ। इसी के सलाह पे भाग गया था। सलाह देने वाला कौन था? यही बैरन खान था। हुमायूं को सलाह देने वाला बैरन खान था, नहीं तो गुलाम वंश वहीं से ख़त्म हो गया होता। लेकिन दोबारा ये कौन सा है? मुगलक वंश, ठीक है, ये फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। मुगल वंश, ये जो मुगल वंश है फिर दोबारा स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वहीं से ये ख़त्म हो जाता, लेकिन इस मुगल वंश का फिर से स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसने जो युद्ध किया था वो युद्ध कौन सा और किसके बीच में हुआ था, ये पूरी कहानी आपको समझनी होगी। इसने पहला युद्ध अपने जीवन का जो किया था सोनीपत में, यानी 1526 में। ये सवाल आपसे पूछा जाए, क्योंकि उस समय वो था, तो कह सकते हो आप ये अपने पिताश्री के साथ आया था, तो कुछ किया होगा, सिर्फ देखा तो नहीं होगा, ऐसे टुकुर टुकुर नहीं देखेगा ना, कुछ न तो कुछ किया होगा 1526 में। फिर इसके जब अपने राजगद्दी पे बैठा था, दिल्ली में राजगद्दी पे यहाँ पे बैठा, तब इसने युद्ध किया था पहली बार 1530 में, 1531 में, 30 में तो उसने राजगद्दी बैठा। 1531 में इसने क्या किया था? इसने युद्ध किया था। इसे कलिंजर का युद्ध कहा जाता है। ये मालवा का जो राजा था प्रताप रुद्र के बीच में और हुमायूं के बीच में जमकर युद्ध हुआ गया। ये आया था इससे लड़ने के लिए नहीं, ये तो जा रहा था बहादुर शाह यानी गुजरात में युद्ध करने के लिए, लेकिन इसने इसको यहाँ पे रोक लिया था, क्योंकि उस समय मेवाड़ की जो रानी थी कणवाही थी, ये परेशान थी इस राजा से। कहते हैं ना कि अपने अपने को मारता है, दूसरा कौन मारता है? अपने अपने को। तो जब अपने ही दूसरे से रक्षा मांगने लगे कि हमारा रक्षा करिए, हम आपको रक्षाबंधन, तो राखी का त्यौहार भी अब मनाता है, क्योंकि इसने क्या किया था बताया जाता है कि वो राखी का त्यौहार मनाता है क्योंकि इसने राखी भेजा था हमारी रक्षा करने के लिए। बाद में इसने हवन कुंड में अपने जान दे दी, आग लगा के जान दे दी, ऐसा ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे इसने क्या किया था? इसने आया यहाँ पे, इसने रोक लिया, कहा तू जा रहा है भाई, ये हमारी दोस्ती सबकी है, ये सब हमारे दोस्त ही तो हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है? अब इसने क्या किया कि इसे युद्ध कर दिया, इसको हरा दिया। इसको युद्ध करने में लेट हुआ, और कब गया था यहाँ पे? 1532 में फिर यहाँ पे इसने जाके युद्ध किया, और इसने 36 तक टोटल युद्ध किया था। इसने पूरा युद्ध किया, 6 साल तक युद्ध करने के बाद इसको भी हरा दिया, बहादुर शाह को हरा दिया। समझ में आ रहा है? तो 32 में फिर एक बार महमूद लोदी से युद्ध इसकी हुई थी। किससे हुई थी? महमूद लोदी से। ये दोहरिया का युद्ध कहा जाता है। 32 में महमूद लोदी की युद्ध। चौसा का जो युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध आप लोग को पता होगा कि चौसा का युद्ध बिहार में है, बक्सर में चौसा। इस चौसा का युद्ध हुआ था। जो चौसा का युद्ध हुआ था वो शेर शाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच हुआ था। देखो, इसने जैसे ही 32 में युद्ध किया, आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के और राज्य को अपनाना चाहता था कि हम इस राज्य को ले, यहाँ पे राजा है, युद्ध करने के लिए ज़रूर आएगा। इसने देखा कि शेरशाह सूरी ने देखा कि देखो बड़ा ठहर के काम करते हैं, बड़ा समझदारी से काम करेंगे, क्योंकि जब देखा जाए कि अपने हाथी घोड़ा को जब लेके वहाँ से चले ना, तब हम यहाँ से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। तो जब हाथी घोड़ा को लेकर चला ना, तो वहाँ पे बाढ़ आने लगा। कहा जाता है कि ये पानी में दहने लगा था, उस समय बाढ़ आया था, पानी में दहने लगा। शेरशाह सूरी ने इसे बहुत मारा था। अभी तो आगे बहुत ज़्यादा मारपीट करेगा ये शेरशाह सूरी से, ध्यान में रहे आपके। तो जो चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1529 में, ये युद्ध होना स्टार्ट हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और जैसे ही इनके बीच में युद्ध होना स्टार्ट हो गया, ये ऐसे 29 में यहाँ पे 1529 में यहाँ पे युद्ध हुआ, और इसको भगाते हुए मारते हुए शेरशाह सूरी फिर यहाँ तक ले गए। जो कब हुआ था? कन्नौज में। यहाँ पे कन्नौज है, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। और किसने मारा था? ये शेरशाह सूरी ही दौड़ा के मारे थे। जब देखा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, तब इसने भाग के चला गया ईरान में। कहाँ चला गया? ईरान। चला गया ईरान में। और ईरान में जाने के बाद इसने
शिया धर्म अपना लिया था। ईरान में गया शिया धर्म, इसको सलाह दिया था किसने, आपको बताई हूँ कि इसके सलाह बैरन खान ने इसको सलाह दिया था कि देख भाई अब भाग, नहीं तो ये मुग़ल साम्राज्य ख़त्म होने वाला है, भाग। तो ये हुमायूं भागना स्टार्ट कर दिया कि वो अब ना रुकेंगे, और अपनी बीबी को यहीं पे ला के छोड़ देता है, यहाँ पे ला के छोड़ देता है और कहता है कि देखो आप यहीं पर रहिए, क्योंकि वो गर्भवती रहती है, उसको बच्चा होने वाला रहता है, तो उसको लेके कहाँ कहाँ भागेगा। इसलिए उसने राणा क्या नाम है, राणावीर साल के पास इसने छोड़ दिया। और 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हो जाता है। अकबर का जन्म हो जाता है, कब हो जाता है, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जैसे ही जन्म होता है, इसके बाद वहाँ पे अभी वो रहता है। देखो भागा कब, 40 में भागा। अब क्या मुग़ल साम्राज्य चलेगा यहाँ पे, ये तब तक से बंद पड़ा हुआ था। जिस तरीके से स्कूल बंद कर दिया जाता है, कोचिंग बंद कर दिया जाता है, बच्चों की अच्छी अच्छी भर्तियाँ जो आ रही है इसको लीक कर दिया जा रहा है। यही तो बात है कि जितने दिन की मेहनत, इतने दिन मेहनत करो और फिर ख़राब हो जाए। तो ये मेहनत के बाद बच्चों को दुखित हो जाते हैं, बहुत दुख लगता है कि इतने पढ़ने के बाद फिर बच्चे वहीं आके बैठ जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। तो इसीलिए कहती हूँ कि किसी चीज़ के लिए आप किसका जिम्मेदार मानोगे, सरकार का, सारे राज्य सरकार, केंद्र से तो कोई बात ही नहीं है। राज्य सरकार वाले ऐसे ऐसे कर देते हैं, केंद्र में भी बहुत होता जाता रहता है ऐसा काम। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहाँ पे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे ईरान के बारे, भाग गया था ईरान में, हुमायूं भाग गया था, कहा भैया छोड़ दो, किसको छोड़ दो, अब इस दुनिया इधर से छोड़ छाड़ के देश को भाग जाओ। यानी 1540 में इसने भाग गया। भागने के बाद यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य बंद हो गया, यानी शांत हो गया। इसके बाद फिर ये आता है 1555 में, और जैसे ही 1555 में आता है वैसे ये युद्ध करना स्टार्ट कर देता है। और वो युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध होता है। 22 जून 1555 में ये चंडीगढ़ में युद्ध करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ का सिकंदर शाह सूरी रहता है, और उस सिकंदर शाह सूरी को हरा के हुमायूं आगे बढ़ता है और फिर अपना एक साम्राज्य, यानी कि यही मुग़ल साम्राज्य का स्थापना इसने दोबारा स्थापना, पहला तो स्थापना में था ही, लेकिन फिर स्थापना इसने कर देता है, क्योंकि यहीं पे राज कर रहे थे सब, और सबको बटोर के मार के ये अपना राज्य संभालना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जैसे ही 55 में आया, क्या किया, इसकी बीवी उस समय जिंदा थी, बच्चे भी हो गया था, अकबर हो गया था। ये आया 55 में युद्ध किया, कहाँ पे, चंडीगढ़, सिकंदर शाह सूरी से हो गया। जीता कौन, हुमायूं जीत गया। कौन से युद्ध में, सरहिंद का युद्ध में। इस सरहिंद के युद्ध में हुमायूं जीत गया। अब 1 साल के बाद इसने एक पुस्तकालय बनवाया था, इसने एक नगर का स्थापना किया था जिसका नाम था दीन पनाह का, दिल्ली में दीन पनाह का इसने एक स्थापना किया था, नगर का, शहर का। उसने एक पुस्तकालय बनवाया था और उस पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल। और इस शेर मंडल में गया और वहाँ पे किताब उठाया कि देखते हैं हम किताब उताब में क्या क्या लिखा गया है। भाई थक गए हैं थोड़ा युद्ध करके, थोड़ा सा हम अब इन सबों में चीज़ में चलते हैं। इसने गौड़ का युद्ध किया था, इसने बहुत और सारे युद्ध किए थे, तो इसने युद्ध किया था। लेकिन इस जैसे ही किताब को अपने पढ़ना स्टार्ट सोचा कि करें, वैसे ही वो थोड़ा सा नशीला और थोड़ा सा वो कहते ना, जैसे कि आदमी होते हैं, ऐसे ऐसे आदमी भी होते हैं जिनको कि बहुत नाच गाने दुनियादारी का बहुत शौक़ होता है, पीने खाने नाच गाने का शौक़ होता है। आजकल बहुत ज़्यादा वायरल तो नाच वाले हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से वायरल होते जा रहे हैं। देख ना रहे हो कितने तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। एकदम से लग रहा है कि क्योंकि बच्चे जो पढ़ने वाले हो तो उतना नहीं इसमें माइंड लगाएंगे, लेकिन जो ना पढ़ने वाले हैं, जो ना समझने वाले हैं ना, उनका उसी मन है एक बार तुम्हें देख लें, तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता। अरे तुम क्या कमर हिलाती हो, कैसे तुम डांस करती हो। तो इन सबों के बारे में मतलब देखना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मनोरंजन के लिए 5 मिनट देखना भी ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अपने पढ़ाई में ज़्यादा, जब जान जाओ कि पेपर हमारा नज़दीक आ गया ना, तो ज़्यादा स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसकी मृत्यु हो जाती है, किताब पढ़ता है, किताब पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से वो
गिरना स्टार्ट कर देता है। और सबसे लंबी सीढ़ी यहाँ पे 2-4-10 सीढ़ियाँ होती हैं ना, फिर मोड़ आते हैं, वहाँ मोड़ कोई ना सीधा सीढ़ी था, गिरता गिरता गिर गया नीचे और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से पहले उसने अपने वैरन खान, एक दोस्त था, उस दोस्त से कह देता है कि देखो जब मेरी मृत्यु हो जाए ना तो मेरे मृत्यु को छिपा के रखना, क्योंकि मेरा बेटा अभी 13 साल का है। अब बताइए आप ही, 22 कितने में जन्म हुआ था? इसका जन्म 42 में हुआ था, 1542 में। इसकी मृत्यु 56 में हो जाती है। वही 12-13 साल का लड़का है। इस बात को मेरे दबा के रखना, क्योंकि जैसे ही मेरा बेटा होगा वो बेटे इस राजगद्दी को संभालेगा, तब तक से वैरन खान तुम संभालना। तुम देखना, राजगद्दी अपना वैरन खान को दे दिया। वैरन खान के सलाह पर ही इसने भारत को छोड़कर भाग गया था। 1540 में कहाँ ईरान भाग गया था। इसने ऐसा ऐसा काम किया था। वैरन खान उसका बहुत साथ देता था। लेकिन कुछ दिन के बाद ये वैरन खान से जैसे ही अकबर होता है, इन सब में थोड़ा सा मुठभेद हो जाता है। तो कहते नहीं है, एक आदमी होता है जो कि फूट डालने वाला होता है, इस तरह से फूट डाल दिया जाता है। तो अब हुमायूं के विषय में आप लोगों ने टोटल समझ लिया। हुमायूं के जन्म से लेकर मृत्यु तक आपने समझ गए। यहाँ आपको अब कोई प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत है? कुछ नहीं है। तो इसके बाद हुमायूं जैसे मैं आपको पढ़ा दी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको अकबर के विषय में पढ़ाऊंगी कि अकबर ने क्या क्या किया था। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।